तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान, है ना। अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। ये लेक्चर नंबर हमारा लेक्चर नंबर ये 2 है, जिसमें हम बात करेंगे रंध्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रंध्र के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम आप लोग जान चुके हैं, है ना। जीवों में होने वाली प्रक्रिया, है ना। जीवों में होने वाली प्रक्रिया क्या होता है? जीवों में प्रक्रिया तो अपने अनुरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना। उसमें हम पढ़ेंगे रंध्र। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, है ना, स्वपोषी और विषमपोषी। जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी स्वपोषी। हमने प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटना और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री का अध्ययन किया। उसके बाद जो है हम जानेंगे रंध्र के बारे में कि रंध्र क्या है। तो रंध्र कहता है पत्तियों के ऊपर, है ना, पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, है कि नहीं। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र। ब्लू बुलाना है हमारा। पत्ती की सतह, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले, है ना, पाए जाने वाले सूक्ष्म, है ना। कैसे? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, है ना। सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। क्लियर है? कहता पत्तियों की सतह पर, पत्ती के ऊपर होता है ना। कैसे होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? छिद्र रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्र रंध्र। उसके बाद हम बात करेंगे छिद्र रंध्र के कार्य क्या है ना। इसका हम फिगर भी बनाते हैं, यहाँ के आसपास हम बना देंगे, ठीक है। यहाँ इतना जगह पे हम बना देंगे, है ना, छिद्र रंध्र का फिगर। तो अब कहता है छिद्र रंध्र के कार्य, छिद्र रंध्र के कार्य, है ना। छिद्र रंध्र के कार्य, छिद्र रंध्र के कार्य। तो उसका सबसे पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना किसके माध्यम से होगा? तो छिद्र के माध्यम से, है ना। तो सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला कार्य जो है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण के लिए छिद्र के माध्यम से, है ना। छिद्र के द्वारा, या तो कह सकते हैं छिद्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, है ना। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, प्रदान मतलब लेन देन होता है ना। गैस आते हैं और गैस बाहर निकलते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं? बताओ, पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन, है ना। पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है। तो यही होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। ऐसा घटना क्यों घटता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए छिद्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होना, है ना। और दूसरा जो है, दूसरा जो पॉइंट होगा वो है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में, है ना। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल का, है ना, छिद्र रंध्र के द्वारा निकलना या तो निष्कासित होना, है ना। बाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है। वाष्प मतलब भाप, है ना। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित होना, निकलना, है ना। तो भाप जब बाहर निकलता है, जब पेड़ पौधे को अधिक पानी हो जाता है, अधिक करें तो जल हो जाता है, तो क्या करता है? उसको निष्कासित कर देता है। किसके माध्यम से? तो बाष्पोत्सर्जन
प्रक्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से। तो कहता है दूसरा पॉइंट है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में जल का निष्कासन, जल का रंध्र द्वारा, है ना, रंध्र द्वारा निष्कासन, रंध्र द्वारा निष्कासन। चलो ठीक है, तो ये हो गए इसके कार्य हो गए, है ना, ये क्या हो गए? इसके कार्य हो गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, रंध्र के बारे में। किसके बारे में? रंध्र के बारे में। ठीक है, तो रंध्र जो है कुछ इस प्रकार से होता है। रंध्र जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, रंध्र इस प्रकार से होते हैं कुछ। ये हो गया हमारा रंध्र, है ना। इसको हम कहते हैं द्वार कोशिका। इसको हम क्या कहते हैं? द्वार कोशिका, है ना। इसको हम कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया, ये होगा हमारा छिद्र रंध्र। क्या हो जाएगा? छिद्र रंध्र, है कि नहीं। और इसके बीच में जो होते हैं इस प्रकार से कई भाग होते हैं बटे हुए। ठीक, इस प्रकार से इसमें जो होते हैं एक अधिचर्म कोशिका होते हैं, अधिचर्म कोशिका, है ना, अधिचर्म कोशिका होते हैं। ठीक है, अधिचर्म कोशिका होते हैं। और एक होते हैं सहायक कोशिका। क्या होते हैं? सहायक कोशिका, सहायक कोशिका होते हैं। क्लियर है बात? आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विषम पोषण के बारे में। किसके बारे में? विषम पोषण के बारे में बात करेंगे, है ना। तो विषम पोषी क्या है? स्वपोषी के बारे में हम बात कर लिए। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी और विषम पोषी। तो स्वपोषी के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना, अभी तक में। अब हम बात करेंगे विषम पोषी के बारे में। तो विषम पोषी का अर्थ होता है वैसे जीव जो स्वयं भोजन ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर हो, है ना। जैसे किस पे निर्भर हो सकता है? स्वपोषी पे। ये तो किसी अन्य जीव पर निर्भर होगा, इसको हम क्या कहेंगे? विषम पोषण, है ना। विषम पोषण तीन प्रकार के होते हैं, है ना। इसका परिभाषा हम लिखा दिए थे, विषम पोषण क्या है। ठीक है, तो कहता विषम पोषण तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे? विषम पोषण, विषम पोषण तीन होंगे। कौन कौन हो जाएंगे? पहला हो जाएंगे प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? दूसरा मृत जीवी पोषण, है ना, मृत जीवी पोषण। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण, है ना, परजीवी पोषण। ठीक है, तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो जिसमें जीव क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और शरीर में ही उनका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जीव जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं और शरीर में उनका ही क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे मृत जीवी पोषण के बारे में। तो मृत जीवी पोषण में क्या होते हैं? जीव जो है ना किसी सड़े गले या तो मरे हुए भाग से, है ना, कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं और वो अपना पोषण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। उसके बाद हम बात करते हैं परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में क्या होता है कि जीव जो है ना किसी अन्य जीव के शरीर में, है ना, अस्थायी या तो अस्थायी रूप से, है ना, उनसे क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें मारते नहीं है, उन्हें मारते नहीं, उनसे सिर्फ क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफी डिटेल से बात करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको हम मिटा देते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे विषम पोषण के बारे में। किसके बारे में? विषम पोषण के बारे में। विषम पोषण, विषम पोषण है ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बात हम कर चुके हैं। क्या होता है? प्राणी समपोषी पहला में, है ना। पहला में क्या होता है? प्राणी समपोषण, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है? मृतजीवी, है ना। दूसरा में क्या होता है? मृतजीवी पोषण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है तीसरा, वो होता है, वो क्या होता है? परजीवी पोषण, है ना। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। तो इस तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणी समपोषण के बारे में। तथा इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, है ना। पहला क्या है? प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण। तो कहता है इसमें जीव, है ना, इसमें जीव भोजन अंत ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन अंत ग्रहण, मतलब अंदर की ओर लेते हैं, है ना। ग्रहण कर शरीर के अंदर पाचन करते हैं। किसके अंदर? शरीर के अंदर, है ना। शरीर के अंदर पाचन करते हैं, पाचन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राणी समपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्राणी समपोषण कहते हैं, समपोषण कहते हैं। क्लियर है? तो प्राणी समपोषण के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? सबसे पहले मनुष्य आ जाएंगे, है ना। और कौन आ जाएंगे? अमीबा, है ना। अमीबा भी क्या है? प्राणी समपोषण है। लेकिन अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होती है, वो भी क्या है? प्राणी समपोषण है, मतलब वो भी भोजन ग्रहण करता है ना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अमीबा के बारे में, है ना। तो इस उदाहरण में हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। उदाहरण में हो जाएगा अमीबा और मानव, अमीबा और मानव, अमीबा और क्या हो जाएगा? मानव, मानव, है ना। अमीबा और मानव, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्राणी समपोषण, है ना, जिसमें जीव भोजन अंत ग्रहण करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं और शरीर के अंदर ही क्या करते हैं? उनका पाचन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे प्राणी समपोषण के बाद मृतजीवी पोषण के बारे में। इसके बारे में मृतजीवी पोषण के बारे में, इसको हम मिटा लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में। इसके बारे में मृतजीवी पोषण के बारे में। दूसरा में है मृतजीवी पोषण। कहता है इसमें जीव जो है ना सड़े गले मरे भाग से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त कर, है ना, पोषण करते हैं, है ना। कहता है मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर सड़े गले से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, है ना। कैसे जीव? मृतजीवी जीव,
है ना, मृत जीवी जीव अपना भोजन मरे सड़े गले शरीर से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। ऐसे पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ, है ना। हमारे अंदर भी कार्बन है, सबके अंदर कार्बन है। कार्बन क्या है, सर्वव्यापी है, कार्बन सभी जगह पाए जाते हैं। तो कहता है मृत जीवी अपना भोजन, है ना, मरे सड़े गले शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। और उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो फफूंदी हो गया, कवक हो गया, है ना, कुकुरमुत्ता हो गया जिसको हम, है ना, कुकुरमुत्ता हो गया, है ना, फफूंदी हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण है ना। सड़े गले भाग से अपने आप को भोजन देते हैं ना। तो हम लिख देते हैं उदाहरण में फफूंदी और कवक क्या है, उदाहरण में हम लिख देते हैं क्या होगा, फफूंदी और कवक, है ना। फफूंदी होता है ना, फफूंदी कवक। क्लियर है, फफूंदी और कवक, फफूंदी और कवक। तो ये हो गए मृतजीवी पोषण के उदाहरण। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे परजीवी पोषण के बारे में। किसके बारे में, परजीवी पोषण के बारे में। ठीक है, तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे परजीवी पोषण के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे परजीवी पोषण के बारे में, है ना। तीसरा क्या है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण कहता है, इसमें क्या होता है कि जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव, पराये जीव से, परजीवी मतलब पर मतलब प्राय, है ना, जीवी मतलब, है ना, मतलब उस पे जीवित है ना, दूसरे जीव पे। तो कहता है कि इसमें परजीवी में क्या होता है कि कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर में अस्थायी रूप से या तो अस्थायी रूप से, मतलब कभी हो सकता है कि हमेशा उसके शरीर में ही रहे, ये तो कभी कभी, है ना, अस्थायी रूप से कभी कभी उसके शरीर के ऊपर जाए, है ना, और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे मच्छर क्या है, मच्छर जो है ना अस्थायी रूप से, है ना, वो अस्थायी रूप से किसी के शरीर पे रहता है ना, बैठता है और डंक मारकर, इंजेक्शन मारकर क्या है, चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मच्छर भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी है। मच्छर भी क्या है, परजीवी है। कहता परजीवी अन्य जीवों के बाहर, ये तो परजीवी अन्य जीव के बाहर या अंदर से अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई, है ना, ये भी लिख देते हैं अस्थाई। परजीवी अन्य जीव के बाहर या अंदर से, अस्थाई या अस्थाई, है ना, परजीवी अन्य जीव के शरीर से, है ना, शरीर, है ना, शरीर से बाहर या अंदर से अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कर देते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, ग्रहण
करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमरबेल, फीता कृमि, जू, ये सब क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या होता है? एक लता की तरह होता है जो किसी अन्य पेड़ के ऊपर जाकर, है ना, उसमें चुभ जाता है। जैसे सुई चुभता है ना, उसी प्रकार से चुभ जाता है और उससे क्या करता है? भोजन खींचता है ना। प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, पेड़ बना रहा है भोजन, ग्लूकोज, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? और अमरबेल क्या करता है? उसको खींचता जाता है, खींचता जाता है। जू क्या है? हमारे सर में होता है कि नहीं? ये लोगों के सर में होता है और क्या करता है? खींचता है, वो अस्थायी रूप से रहता है। ये तो अस्थायी रूप से भी कर ले, है कि नहीं? फीता कृमि क्या है? वो अस्थायी रूप से रहता है हमारे शरीर में, है ना। कहता है परजीवी अन्य जीवों के शरीर से अंदर या बाहर, है ना, शरीर से बाहर या अंदर, है ना, बाहर या अंदर से अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। कभी वो आते हैं, ये तो हमेशा शरीर में ही रहते हैं ना। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण के बारे में। किसके बारे में? अमीबा में पोषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको हम पहले मिटा लेते हैं, है ना, पूरी तरह से इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण के बारे में। इसके बारे में? अमीबा में पोषण के बारे में। ठीक, अमीबा में पोषण के बारे में हम बात करेंगे। तो कहता है अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, है ना। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। मात्र उसमें एक ही कोशिका होता है। वो खाने का कार्य, है ना, उत्सर्जित करने का कार्य, है ना, जो भी कार्य है एक ही कोशिका से करेगा, क्योंकि उसमें सर्व विभाजन नहीं होते हैं, अलग अलग कार्य नहीं होते हैं और इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं होता है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा जब चलता है, है ना, अमीबा भी, है ना, गति करता है। ठीक है, प्रचलन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मनुष्य की तरह नहीं कि बहुत दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन वो चलता है। ठीक है, तो उस गति को हम कहते हैं अमीबाई मूवमेंट। क्या कहते हैं? अमीबीय गति, है ना, अमीबीय गति, मतलब अमीबा की गति, अमीबीय गति, है ना, अमीबाई मूवमेंट, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और ये क्या करते हैं? प्रजनन नहीं करते हैं। ये कैसे जीव है? अलैंगिक जीव है ना। ये क्या करते हैं? द्विविखंडन करते हैं। क्या करते हैं? द्विविखंडन कर, है ना, अमीबा अपने आप को तोड़कर, एक अमीबा तोड़कर, है ना, विकसित हो जाते हैं और ये भी अमीबा तोड़कर अपने आप को क्या कर देते हैं? विकसित हो जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं अमर, है ना। क्या कह सकते हैं? अमर। एक कोशिकीय जीव को हम अमर जीव भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा के बारे में, है ना, कि अमीबा में कैसे पोषण हो पाता है। तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं इसमें, है ना। हम फिगर के माध्यम से भी समझते जाएंगे, है ना। फिगर के माध्यम से काफी हद तक समझेंगे। ये है हमारा अमीबा। ठीक है, ये क्या है? अमीबा। इसमें क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और अमीबा अपने आप में क्या है? कोशिका है। ये अमीबा क्या है? कोशिका है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसलिए अमीबा क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अमीबा जो है, ये हो गया अमीबा, है ना, अमीबा हो गया, है ना। और अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो उत्पादों की सहायता से। किसकी सहायता से? उत्पादों की सहायता से। मान लेते हैं यहां पर भोजन है ना, तो इस प्रकार से क्या करेगा? ये अपने उत्पाद बनाएगा, है कि नहीं, अपने ही अंग को, है ना, आकार देगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। अमीबा
अमीबा, अमीबा, कुटपाद है ना, कुटपाद, ये तो हम इसको कहते हैं पादाव, है ना, पादाव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तथा अमीबा उत्पाद या पादाव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम कहते हैं, ये जो खाली स्थान होता है, इसको हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका। ये जो होता है, ये जो होता है, ये खाली स्थान जो बना होता है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका, है ना। ये इसके अंदर चला जाता है, खाद्य रिक्तिका। ये क्या कहलाएगा? खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, है ना, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका मतलब भोजन के लिए खाली स्थान, ठीक है, यहां पर जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? भोजन जाने के बाद अमीबा में उसका पाचन होता है। और अपच भोजन, है ना, अपच भोजन जो है कोशिका की ओर गति करते हैं, है ना, कोशिका के सतह की ओर गति करते हैं और उसका क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से अमीबा में क्या हो पाता है? पोषण हो पाता है। अमीबा में इस प्रकार से क्या हो पाता है? पोषण हो पाता है। यहां पर हम बना लेते हैं, ठीक, यहां पर जगह है काफी, तो ये जो लास्ट है, क्या होता है? खाद्य जो है ना पच जाते हैं और क्या करते हैं? वो गति करते हैं किसकी ओर? तो कोशिका के सतह की ओर, है ना। अपच भोजन, अपच, अपच मतलब जो नहीं पचे हैं। कुछ भोजन क्या होता है? पच जाता है, जो जिसको हम क्या कर लेते हैं? अवशोषित। तो उसी प्रकार से अमीबा भी क्या है? पचे हुए भोजन को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन अपच भोजन को क्या करते हैं? अपच भोजन को कोशिका की ओर गति कराकर निष्कासित कर देते हैं। अपच भोजन को ग्रहण कर, है ना, ग्रहण कर, है ना, कोशिका की ओर गति कराते हैं, कोशिका की ओर गति करा, गति करा कर निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं? निष्कासित, निष्कासित मतलब बाहर निकालते हैं, ये तो उत्सर्जित करते हैं, निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया अमीबा में पोषण, ये हो गया अमीबा में पोषण हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण के बाद बात करेंगे हम पैरामीशियम में पोषण। किसके बारे में? पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है ना। ये भी क्या करता है? पैरामीशियम में एक पछयाव होता है। क्या होता है? पछयाव। पछयाव क्या करता है? कोशिका को ढके रहता है। पछयाव क्या करता है? कोशिका को ढके रहता है। एक आवरण होता है पहले तो, है ना, एक आवरण होता है। किसके लिए? किसके लिए होता है आवरण? पैरामीशियम के लिए। किसके लिए? पैरामीशियम के लिए। कौन होता है? पछयाव। और वो क्या करता है? पूरी कोशिका को ढके रहता है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, है ना, विशिष्ट छिद्र होते हैं, जगह होते हैं, ठीक है, उसी से वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हुआ पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण। अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरामीशियम में पोषण। किसके बारे में? पैरामीशियम में पोषण, है ना। पैरामीशियम में पोषण, है ना, पोषण, ठीक है, पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में पोषण जो है, पैरामीशियम के पास एक होता है पछयाव। क्या होता है? पछयाव। पछयाव का कार्य क्या है? पछयाव जो है
पछयाव होता है। क्या होता है? पछयाव होता है। ठीक है, पछयाव, पछयाव होते हैं। पछयाव का कार्य क्या है? तो पछयाव जो है ना, कोशिका की सतह को ढके रहते हैं, कोशिका की सतह को ढके रहते हैं, सतह को ढके रखते हैं, ढके रखते हैं, मतलब सुरक्षित रखते हैं। क्लियर है? कोशिका के सतह को क्या करते हैं? ढके रहते हैं। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है? कोशिकीय जीव है। ठीक, तो पछयाव से ढके रहते हैं। तो इसमें क्या है? भोजन ग्रहण करने के लिए, क्या ग्रहण करने के लिए? भोजन ग्रहण करने के लिए ना विशिष्ट अंग होते हैं। अब उसके बाद हम बात करें भोजन ग्रहण करने के लिए तो क्या होते हैं? विशिष्ट अंग होते हैं। ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं। तो भोजन ग्रहण के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट छिद्र होते हैं, विशिष्ट छिद्र होते हैं, और वो क्या करते हैं? उसी से भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर है? विशिष्ट स्थान होते हैं, छिद्र होते हैं, और उसी से क्या करते हैं? पैरामीशियम अपने आप को पोषित करते हैं। क्या करते हैं? पोषित करते हैं। और ये हुआ पैरामीशियम में पोषण। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण के बारे में, कि हम लोग मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, और आहार नाल का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक लेकर है? मुख से लेकर गुहा तक है, मुख से लेकर है गुहा द्वार तक, ठीक है, उसके गुदा द्वार तक है। ठीक है, मुख से लेकर कहां तक है? गुदा द्वार तक है। और हम लोग मुख से भोजन ग्रहण करते हैं ग्रासिका होते हुए, है, ग्रासिका होते हुए अमाशय में जाता, अमाशय में उसका पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता, छोटी आंत से, है ना, और अवशोषण होकर के, है ना, कोशिका के पास चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पचा हुआ भोजन, और अपच भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होते हुए गुदा द्वार के माध्यम से क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है। ये हुआ मनुष्यों में पोषण, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।